आज हम अपने देसी फार्म का टूर कराएंगे कि हमने इसको कैसे बनाया था। एक अच्छा फार्म है, आप देख सकते हैं वीडियो में कि ये बाग में है जिसमें सनलाइट डायरेक्ट नहीं पड़ती है, फार्म हीट नहीं होता है। ये पक्षियों के लिए बहुत अच्छा होता है। डायरेक्ट सनलाइट जिस फार्म में पड़ती है वहाँ पे हीट होती है, बच्चों को तकलीफ़ होती है, बर्ड को। हम दिखाते हैं कि हमने ये कच्चा फार्म बनाया था कम बजट में मजबूती के साथ। ये ऊपर से खरफूस बना हुआ है और बीच में तिरपाल बना हुआ है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और नीचे से दिक्कत होती है कि कोई जंगली जानवर घुस जाते हैं खोद करके जाली को, उसके लिए हमने ये लोहे की टीन लगाई है। इसकी गहराई 2 फीट है, बहुत मजबूत टीन है और अंदर से जाली लगी हुई है इसके। इससे क्या होता है कि कोई भी जंगली जानवर नीचे से खोद करके अंदर नहीं जा पाता है। फार्म की सेफ्टी के लिए कच्चे फार्म में ये इस्तेमाल करना चाहिए। ये वर्क हमने फार्म के चारों तरफ से करके रखा है, आप देख सकते हैं वीडियो में। चारों तरफ से फार्म वर्क हुआ है। लोहे की जाली ज़मीन में 2 फीट लगी हुई है। देखिए पूरे फार्म में लगी हुई है और इसको जाली को जो है इस तरीके से कसा गया है इसमें। और ये लोहे की टीन लगी हुई है, अंदर से जाली है, बाहर से तिरपाल है और फिर मिट्टी पड़ी हुई है चारों तरफ से। यहाँ पे हमने बाहर से ईंट इस्तेमाल की थी क्योंकि यहाँ से क्या होता था, कुत्ते जो है खोदने का प्रयास कर रहे थे। ये देखिए, बार बार मिट्टी को खोद दे रहे थे। इस वजह से मैंने ये कॉर्नर पे जहाँ पे दिक्कत होती है वहाँ पे ईंट लगा दी थी। ये टीन हमने चारों तरफ से लगा हुआ है। इसकी जगह पे हम चाहें तो ईंट की दीवार बना सकते हैं 2-2.5 फीट की। इसके जिसमें हम जाली कर सकते हैं उसमें क्या होता है, कॉस्टिंग हमारी ज़्यादा आ जाएगी। इस देसी जुगाड़ में ये टीन लगी हुई है, मजबूती इसमें भी बहुत अच्छी है। इसी टीन में हमने जाली को फिट करके रखा हुआ है और इसमें जो है कोई जंगली जानवर अंदर नहीं जा सकता खोद करके। कम बजट में बनाया गया फार्म है। बाहर से मैंने दिखाया है, चलो मैं दूर से फार्म को दिखा देता हूँ एक बार। फार्म के चारों तरफ बाग है और बाग है ये, पीछे गन्ने के खेत हैं हरियाली वाले, फुल हरियाली है मेरे फार्म के चारों तरफ। इधर ये मैंने मीठा नीम और कुछ सहजन के पौधे लगा के रखे हुए हैं। ये नींबू के पौधे हैं। सहजन के पौधे इसलिए लगा के रखे हुए हैं क्योंकि इसमें कैल्शियम बहुत होता है और जब मुर्गियां अंडे पे आ जाएंगी तो उनको मैं उसकी पत्तियां खिलाऊंगा, जिससे अंडों की गुणवत्ता अच्छी होगी। चलो अब फार्म के अंदर का टूर कराते हैं। हमारा देसी जुगाड़ का गेट बना हुआ है, अपने आप ही बनाया गया था। अंदर चलते हैं। ये हमारे पास ब्लैक स्टॉर्प है। 11 जून को 1 डे चिक्स आया। अभी इनको 2 महीने कंप्लीट नहीं है। बहुत अच्छा ग्रोथ है और इनमें बीमारी बहुत होती है और अंडे और मीट दोनों पर्पज़ के लिए ब्रीड पाली जाती है। देखिए बर्ड। अब हम फार्म के अंदर से दिखाते हैं। ये देखिए, वही टीन लगी हुई है
अंदर से इस तरीके से नज़र आती है। ये फार्म के चारों तरफ लगी हुई है, फुल सुरक्षा देसी तरीके से। देसी फार्म है, देसी बर्ड है, तो देसी जुगाड़ भी होने चाहिए। ये देखो चारों तरफ से ये छोटा सा है, 600 स्क्वायर फीट एरिया में बना हुआ है। इसमें हमने 500 कैपेसिटी का फार्म है ये। और अंदर से सेफ्टी की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए, ये हमने त्रिपाल लपेटा पाइप काट के लगा दी थी, इससे बिल्ली सांप वगैरह अंदर ना आ सके। और सबसे ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे जाली लगी हुई है, वीडियो में शायद नज़र ना आए, ये सब जाली लगी हुई है फुल सिक्योरिटी के लिए। पक्षियों को सांप नेवलों से बचाना बहुत ज़रूरी है, ये नुकसान कर देते हैं फार्म में। और यहाँ अगर साइड की बात करें तो यहाँ पे भी पूरा ये जाली जो है यहाँ लोहे के तार से पूरा बंधी हुई होती है, ये देखिए। और यहाँ पे कोई आ ना सके सांप वगैरह, इसके लिए बांस के टुकड़े छोटे छोटे लगा दिए थे हमने। ये देखिए, ये देखिए सारे बांस के टुकड़े लगे हुए हैं, इससे कोई जानवर यहाँ नहीं आ सकता। इस तरफ भी साइड में सेम लपेटा पाइप लगी हुई है। और ऊपर यहाँ पे शायद जाली दिख जाए, हाँ देख सकते हैं, ये जाली लगी हुई है। ऊपर भी बिल्ली बहुत आती है यहाँ पे ऊपर से। यहाँ पे भी देखिए लपेटा पाइप लगा हुआ है सेम वे। यहाँ पे भी देखिए जाली जो है लोहे की तार हुई है, और यहाँ पे बांस के टुकड़े लगे हुए हैं जिससे भी जानवर यहाँ पे ना आ पाए। फार्म खुला हुआ है, छाया में है। गर्मियों के मौसम में यहाँ पे फुल वेंटिलेशन होता है, कोई दिक्कत बर्ड को नहीं होती है। यहाँ पे हमने लाइट्स लगा रखी हैं प्रॉपर तरीके से, और एयर का सर्कुलेशन ठीक करने के लिए फ़ैन लगा के रखे हैं। एक यहाँ पे लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा हुआ है। और ये बड़े बड़े ये फीडर है, ये ड्रिंकर है। ड्रिंकर 10 लीटर का है, बर्ड बड़े हो गए हैं इसलिए बड़े ड्रिंकर लगाए गए हैं। पहले छोटे थे हमारे पास, पुराने वीडियो में छोटे ड्रिंकर आए होंगे, कल ही हमने ये बड़े ड्रिंकर लगाए हुए हैं। पक्षी और देसी बर्ड है, इनको रात में ज़मीन के ऊपर बैठना पसंद होता है। ये सीढ़ी रखी हुई है, इस पे ही बर्ड बैठते हैं, ये बैठे हुए हैं। और ये लकड़ी रखी हुई है बैठने के लिए, इधर भी रखी है। छोटे छोटे देसी जुगाड़ किए गए हैं। और ये जाल बना के रखा हुआ है बर्ड को बैठने के लिए। ये रात में इसी पे बैठना पसंद करते हैं। इस पे बैठने से फ़ायदे होते हैं क्योंकि बर्ड ज़मीन पर रहो, इनमें बीमारियां फैल सकती हैं। अगर ऊपर रहता है तो इनके लिए अच्छा होता है। और इस पे चढ़ते हैं, एक्सरसाइज भी होती है, बढ़ते हैं इसके बाद। तो जो भी किसान भाई देसी तरीके से अगर अपना फार्म बनाना चाहते हैं तो इसी तरीके से बना सकते हैं। और ये जाल ज़रूर लगाएं अपने फार्म में, ये फ़ायदेमंद होता है। ये हमारा बर्ड है, 2 महीने का नहीं हुआ है, बहुत अच्छा ग्रोथ है। ये प्योर ब्लैक अस्ट्रोलॉर्ड है। ये हमने मीट और अंडे और चिक्स के लिए पाला हुआ है। चिक्स हम ठंडक में, ये अक्टूबर में अंडा देने लगेंगे हमको। जब तक अंडे की सप्लाई अच्छी रहेगी तब तक अंडे मार्केट में बिकते रहेंगे। जब अंडे की डिमांड कम हो जाती है उस समय हम इनसे चिक्स बनाएंगे, फर्टाइल एग्स से चिक्स बनाएंगे। जिस किसान भाइयों को चिक्स है, छोटे स्तर पर ऐड करना है तो चिक्स के लिए हमसे संपर्क कर सकता है। मुर्गे भी तैयार हो जाएंगे, सितंबर में मुर्गे बिक्री के लिए तैयार हो जाएंगे। जिस किसी को मुर्गे ख़रीदने हैं मीट पर्पस के लिए, खाने के लिए,
हेल्दी बर्ड है, बहुत अच्छा बर्ड है खाने के लिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई जानकारी चाहिए हो, कोई फार्म स्टार्ट करना चाहता हो तो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर हम व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप करिए तो बेहतर रहेगा, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। थैंक यू।